17 साल की बेटी की मौत, माता पिता ने जिंदा करने के लिए 12 घंटे रेत में गाड़े रखा। क्या आप बिलीव करेंगे, लेकिन ये एक सत्य घटना है, गौर सुनिए। ये घटना चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ के मनी माजरा में उस समय एक अनोखा मंजर देखने को मिला, जहां मरे हुए 17 साल के बेटे को जिंदा करने के लिए बेसुध माँ बाप ने 12 घंटे तक रेत में गाड़े रखा। दोस्तों, ये मामला कुछ ऐसा है कि इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले जयसिंह के बेटे गोलू की मौत खंबे से करंट लगने से हो गई थी और उसके बाद परिजनों ने गोलू का शव पूरी रात घर में रेत में दबा कर रखा। उसका चेहरा भर रेत से बाहर था। वहीं परिवार वालों ने दूध से भरी कटोरी भी उसके पास रखी थी। परिजनों का कहना है कि उनके गांव में इसी तरह किसी को करंट लगा था और उन्होंने शव को मिट्टी में दबा दिया था, जिसके बाद व्यक्ति जिंदा हो गया था। इस अफवाह के चक्कर में इस परिवार ने भी ऐसा ही किया। गोलू का शव करीब 12 घंटे मिट्टी में दबा रहा। जैसे ही इस घटना की खबर लोगों के कानों में पड़ी, हर तरफ खलबली मच गई। इसके बाद मृतक के पिता ने बताया कि अगर नगर निगम ने खुली तार नहीं छोड़ी होती तो उसका बेटा जिंदा होता। लेकिन वहीं पुलिस भी नगर निगम को बचाने में लगी। पुलिस बेटे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं बता रही। पुलिस के कहने पर उन्होंने बेटे का पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन अब पुलिस अपनी बात से मुकर रही है। उधर मनी माजरा थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने बताया था कि गोलू खंबे के पास बेहोश हालत में मिला था। उसकी मौत के कारण डॉक्टरों ने स्पष्ट नहीं बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पता चलेगा। दोस्तों, देखा जाए तो ये सरासर लापरवाही का मामला है, जिसके चलते एक बच्चे की जान चली गई और माँ बाप बुरी तरीके से विभत्स मानसिक स्थिति के शिकार हो गए। इस मानसिक झटके को नहीं सह पाए और अंधविश्वास की गर्त में चले गए। और आप जानते ही कि हमारे देश में अंधविश्वास कितनी गहरी जड़ें घुसा कर बैठा है, जिसके चलते इन माँ बाप रेत में अपने बेटे के शव को, अपने 17 साल के बेटे के शव को गाड़ कर रखा और रात भर। हमारे देश में अंधविश्वास के चक्कर में न जाने कितनी जाने रोजाना भेंट चढ़ जाती है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया है, जहां पर माता पिता ने ही अपने बच्चों को जादू टोने करने के फिराक में मार डाला। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। माँ बाप ने 2 बेटियों को मार डाला। दैवी शक्ति से कुछ घंटों में जिंदा करने का दावा तक कर रहा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर गांव माँ बाप ने अपनी 2 बेटियों की जान ली। उन्हें यकीन था कि कलयुग सतयुग में बदलने वाला है और दैवी शक्ति से कुछ घंटों में दोनों बेटियां वापस जिंदा हो जाएंगी। जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश की, तब उन्होंने इस घटना के बारे में बताया। लड़कियों के पिता ने रविवार रात को अपनी बेटियों की हत्या करने के बाद खुद अपने एक सहकर्मी को फोन कर इसका खुलासा किया। सहकर्मी ने तुरंत पुलिस को हत्याकांड की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहमी दंपत्ति, जिसके दिमाग में अंधविश्वास भरा पड़ा था, वो बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस को संदेह है कि परिवार कुछ समय से जादू टोने, खासकर ब्लैक मैजिक, काले जादू की किसी रहस्यमयी गतिविधि में शामिल था। इस कदर तो बर्बाद हो चुका है हमारा समाज। मदनपल्ली के डीएसपी रवि मनोहर चारी के अनुसार लड़कियों की मां ने दोनों की हत्या की। एक बेटी की हत्या से पहले उसका मुंडन भी किया गया था। पिता वहां खड़ा सब देख रहा था और मां ने उसे मार डाला। छोटी बेटी को पहले त्रिशूल से मारा गया, फिर बड़ी बेटी की डंबल से हत्या की गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दंपत्ति की योजना खुद को मारने की भी थी, लेकिन पुलिस कर्मी समय पर वहां पहुंच गए। इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की के पिता पुरुषोत्तम नायडू मदनपल्ली में सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वो कॉलेज के उप प्रधानाचार्य भी। उनकी पत्नी स्नातकोत्तर और स्वर्ण पदक विजेता है, जो एक स्थानीय निजी स्कूल की प्रधानाचार्य भी है। इतने पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा काम किया। दोस्तों, वहीं उनकी बड़ी बेटी, जिसे उन्होंने मार डाला, अलिख्या 27 साल की जो थी, वो भोपाल में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही थी। छोटी बेटी साई दिव्या 22 साल की थी। वो AR रहमान की संगीत शाला में काम कर रही थी। कोरोना वायरस के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के बाद से दोनों बेटियां अपने माता पिता के साथ रह रही थी। इसी सारी घटना के बाद जब लड़कियों के माता पिता से पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि एक दिन का इंतजार करें, उनकी बेटियां जीवित हो जाएंगी। ये सब कुछ पूरी घटना के बाद जब उनसे पूछा गया तो माँ बाप को इतना आत्मविश्वास था कि उनकी बेटियां फिर से जीवित हो जाएंगी, वो बेटियां जिनकी उन्होंने खुद हत्या कर दी थी। अब सोचिए कैसे संभव था। पुलिस ने दंपत्ति को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। फोरेंसिक टीमें आसपास के कैमरों की फुटेज की जांच कर पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्या परिवार के अलावा कोई और इस वारदात में शामिल था। भारत देश में अंधविश्वास के चलते हर साल हजारों मौतें हो जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक और मामला ओडिशा से सामने आया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद भी गांव वाले उस व्यक्ति को जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए थे। ओडिशा के नयागढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पता चलता है कि आज भी समाज के कुछ वर्ग कैसे अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। यहाँ एक गांव के लोगों ने एक मरे हुए शख्स को मंत्र तंत्र से जीवित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि मृतक का पोस्टमार्टम हो चुका था।
यह हैरान करने वाली घटना नयागढ़ जिले में सारंगपुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली बारासाही गांव में हुई। मृतक की पहचान राबी नाहक के तौर पर। दरअसल 35 साल के नाहक ने एक स्थानीय त्योहार डंडा नाचा में हिस्सा लिया था। इससे जुड़ी परंपरा के मुताबिक नाहक ने 36 घंटे तक कुछ नहीं खाया था। 2 दिन पहले नाहक के बीमार पड़ने के बाद उसे जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रोटोकॉल के मुताबिक रविवार को पोस्टमार्टम हुआ और शव को करीबी लोगों को सौंप दिया। इसके बाद शव को गांव में लाया गया, लेकिन वहां मृतक का अंतिम संस्कार करने की जगह गांव वालों ने एक झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया। उसने मंत्रों के साथ मृतक की आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। गांव वालों और नाहक के घर वालों ने भी इस भरोसे प्रार्थना शुरू कर दी कि देवी काली और भगवान शिव मृतक को माफ करेंगे और वो दोबारा जी उठेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार गांव वालों ने नाहक का अंतिम संस्कार किया। इस संबंध में नयागढ़ के सीडीएमओ डॉक्टर शक्ति प्रसाद मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया पोस्टमार्टम से सामने आया है कि नाहक की मौत डिहाइड्रेशन की वजह से हुई, जो कि हीट स्ट्रोक से हुआ था। इसी तरह की एक और घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुई, जहां पर एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। उसके बाद अंधविश्वास के चलते उसे गोबर में दफना दिया गया, ये सोचकर कि शायद वो जिंदा हो उठेगा। ये घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना देहात इलाके की। इस इलाके के गांव उक्सी के रहने वाले 51 साल के सुरेंद्र सिंह बुधवार सुबह खेत पर चारा लेने जा रहे थे। जैसे ही वो ट्रैक्टर लेकर घर से निकले, तभी अचानक ऊपर से गुजर रही बिजली का तार टूटकर उन पर गिर गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बिजली घर पर फोन कर बिजली आपूर्ति बंद कराई। इसके बाद किसान को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस मामले में परिजनों ने अंधविश्वास का सहारा लिया और उस मृतक सुरेंद्र के शव को घंटों गोबर में दबाकर जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद थाना देहात पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गोबर से निकाल कर भेजा गया दोस्तों। इस तरह के अंधविश्वास का एक और मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भी सामने आया है। यहाँ बिलासपुर के लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित तखतपुर में मनियारी नदी में डूबने से 27 साल के एक युवक की मौत हो गई थी। युवक की लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो परिजन भी वहां पहुंच गए। इस दौरान परिजन 1 घंटे तक प्रार्थना और दूसरे तरीकों से युवक को फिर से जीवित करने की कोशिश करते रहे। बाद में किसी तरह पोस्टमार्टम करने वाले स्टाफ ने उन्हें वहां से समझा बुझाकर वापस भेजा कि ये अब जिंदा नहीं हो पाएगा, इसकी मौत हो चुकी है। घटना कुछ इस प्रकार की। जैकब हंस नाम का युवक अपने 2 दोस्तों के साथ पंजाब के जलंधर से एक रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने तखतपुर आया था। दोपहर करीब 12 बजे जैकब हंस अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए मनियारी नदी के एनीकट में चला गया। उसे तैरना आता है कहकर युवक गहरे पानी में चला गया। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे गहरे पानी में जाने से मना किया, मगर जैकब नदी में आगे निकल गया। वहां जैकब की सांस फूल गई और वो डूबने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, मगर तब तक उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था। जैकब हंस के दोस्तों के मुताबिक उसकी नदी किनारे लाते लाते मौत हो गई थी। उसके बाद दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी और जैकब को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने जैकब को मरा हुआ घोषित कर दिया था। इस घटना की सूचना पाकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जैकब को मरा हुआ मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद परिजन और उसके कुछ दोस्त 1 घंटे तक प्रार्थना करते रहे। इतना ही नहीं, उसकी लाश के सीने को दबाकर उसके जीवित होने की आशा करते रहे। इस दौरान कई बार डॉक्टरों और पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं। बाद में थोड़ी कड़ाई बरतने और समझाने बुझाने के बाद परिजन वापस लौट गए, मगर उनके बेटे के जिंदा होने का अंधविश्वास नहीं टूटा था। दोस्तों, ये हमारा देश अंधविश्वास की गिरफ्त में आज की तारीख में 2021 में भी लपटा हुआ है। जरूरत है जागरूकता फैलाने की, जरूरत है अंधविश्वास के जाले को अपने दिमाग से हटाने की। कोई काला जादू नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई जादू नहीं होता, ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में। किसी को मारकर जिंदा नहीं किया जा सकता। ये बताना बेहद जरूरी है, समझना बेहद जरूरी है, अन्यथा बेवजह मासूमों की मौत होती रहेगी और इस किस्म के उल जलूल क्रियाक्रम होते रहेंगे। जितना हो सके आंखें खोल देने वाले इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। धन्यवाद।